वेलकम टू ऑल। मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। और आज हम करने वाले हैं वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और वेक्टर को कैसे ब्रेक करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपका 11th 12th कहीं भी जाओ तो फिजिक्स में वेक्टर के क्वेश्चन आते ही हैं। और वेक्टर से रिलेटेड मतलब कि और भी टॉपिक है, उसमें भी आपको वेक्टर ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, और आप ध्यान से देखिए बैठ के और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वेक्टर चैप्टर का पार्ट 4 है, ये पार्ट 5 में शायद हम वेक्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। और आई होप जितने भी पिछले वीडियो है, काइनेमेटिक्स, ऑप्टिक्स, आप सब देख रहे होगे, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा, तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, वो भी देखें। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर पार्ट 4। हम अभी करने वाले हैं इसमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आपको जैसे कि पता है, लेट्स सपोज करो ये वेक्टर एक था। ठीक है, इसको मैंने मान लिया वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर बी, और इन दोनों को जोड़ के मेरे पास एक आया रिजल्टेंट ये, जिसको मैंने बोल दिया आर वेक्टर। तो हम लिखते कैसे थे इसको भाई, ये यहाँ से चला, यहाँ से चला और यहाँ एंडिंग होगा। तो इसका ये जो ऑपोजिट वाला है ये क्या बन गया, इसको मैं अब लिखने वाला हूँ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, याद भी आपको फॉर्मूला क्या होता था, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। वो सब हम कर चुके हैं पिछले पार्ट के अंदर। ठीक है, हमारे पास ये बनेगा। और लेट्स सपोज करो एक और अगर मैं वेक्टर यहां से लेता, ठीक है, फिर फर्दर मैं इसको जोड़ता, अगर मैं सी वेक्टर मानता तो इसको r1 मानता, इसको r2 मानता, तो जो r2 वेक्टर आया वो किस किस को ऐड करके आया, r1 प्लस सी वेक्टर को। और जो r1 की वैल्यू है क्या ऊपर, r1 इज इक्वल टू जो हमारे पास है वो a वेक्टर प्लस b वेक्टर और c वेक्टर, ये बन गया। इसी को हम पॉलीगन भी बोलते थे। ठीक है, बहुत सारे वेक्टर जुड़ रहे हैं। अच्छा, अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर सारे किसके कंपोनेंट है, r2 वेक्टर के। ए वेक्टर, बी वेक्टर किसके कंपोनेंट है, r1 के वेक्टर हैं। तो यही जो कंपोनेंट है ए बी सी वेक्टर, यही क्या हो गए, वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए। तो ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर दी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये वेक्टर के हो गए हमारे पास कंपोनेंट्स। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट बन सकते हैं, आप कुछ भी लिख लो। तो जैसे हमने रिजल्टेंट में मान लो r3 नेक्स्ट लिखेंगे, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर, ये सारे के सारे कंपोनेंट किसके हैं भैया, r3 के कंपोनेंट है। तो ये जो सारे हमने लिखे हैं, दे ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ R3 वेक्टर। क्योंकि जो R3 वेक्टर बना है, टोटल रिजल्टेंट बना है, वो इन सबको जोड़ के बना है। तो इसलिए कंपोनेंट आपको अब हो गया होगा क्लियर, कंपोनेंट वेक्टर किसी को बोलते हैं। अब हम चलते हैं आगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर। गल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, मतलब कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के वेक्टर निकालने हैं आपको। जैसे पता है हमने बनाया, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया और सेंटर से एक वेक्टर हो गया हमारे पास ए। अब ध्यान से सुनना, ये वेक्टर या वाला सेक्शन जो हमने मान लिया, ये मान लिया एंगल थीटा, हो गया आपको क्लियर एंगल थीटा। अच्छा, ये ए, तो ये क्या बनेगा ए वाई, और ये क्या बनेगा ए एक्स। मतलब कि हमें ए का कंपोनेंट बताना है जो एक्स की डायरेक्शन में हो और वाई की डायरेक्शन में होना चाहिए। अब मेरे पास कोई
क्वेश्चन आ गया, मतलब कि ए वेक्टर दिया है, अब मैं उसको ब्रेक करना चाहता हूँ, मेरे को उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर ब्रेक करना है, तभी मैं उसको सोल्व कर सकता हूँ। जितने एक्स में होंगे उसको जोड़ दूंगा, जितने वाई में होंगे जोड़ दूंगा, अपोजिट होगा लेस कर दूंगा, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी मेरे को ए वेक्टर को ब्रेक करना है। जैसे हम ये सिचुएशन देखें, मान लो एक वेक्टर ये रहा, तो मेरे को ये ए वेक्टर को इस कंपोनेंट और इस वाले कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई बी वेक्टर यहां था, तो मेरे को बी वेक्टर को इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। और मेरे पास कोई सी वेक्टर है, तो उसको इधर और इधर, तो मेरे को उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक करना है, मैं तभी सॉल्व कर सकता हूं। ऐसे मैं किसके साथ इसको सॉल्व कर लूं, किसके साथ क्या एंगल बन रहा है, तो ब्रेक करना मस्ट है। टू ब्रेक द वेक्टर, उसको ब्रेक करना जरूरी है अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक करना जरूरी है। अब हमने लिख लिया ये, ठीक है। अभी हमने लिखा जो ए है, ए वेक्टर है, वो ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर बना हमारे पास। अब मेरे को भैया ए एक्स बताना है, ए एक्स कितना है और जो ए वाई भी की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू है। अब इधर से ध्यान देखिए, ये एंगल थीटा, ये ए है, तो ए एक्स की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूं। अगर मैं करूं पंडित बद्री, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर देखो ये है, ये इधर ए वाई है, अगर ए वाई को मैं शिफ्ट कर लूं, आपको पता है शिफ्टिंग, हमने पैरेलल शिफ्टिंग की थी। अगर ये वेक्टर को मैं उठा के इधर से इधर ले आऊं, तो ये ट्रेंगल बन गया, राइट एंगल ट्रेंगल, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी ए वाई है, और ये वेक्टर अभी चेंज नहीं हुआ है। आपको पता है जब वेक्टर को यहाँ से रखा हो और इधर ले जाके शिफ्टिंग करे, भाई मेरे को जरूरत है, मेरे को करना पड़ेगा उसको, ठीक है। मैंने कर दिया इसको उधर शिफ्ट, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कर दूं अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बनेगा साइन थीटा, ठीक है। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए, ठीक है। और क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, लिख दिया साइन थीटा। क्या बन गया, ये ए वाई की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा, आराम से आ गई। ए वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए साइन थीटा। ए वाई कितना आया, लिख दो भाई, कितना आया ये, ए साइन थीटा। कुछ नहीं किया, इस वाले वेक्टर को शिफ्ट किया इधर, 90 डिग्री बना, ठीक है। अब हमें साइन थीटा, ये ए को तोड़ना है वाई में और एक्स के अलोंग, इसको मैंने शिफ्ट कर लिया, इधर से कर सकते हैं। अब मैंने सीधा लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, साइन थीटा, तो यही गया। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए वाई, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए रखा, ठीक है, साइन थीटा। ए वाई निकालना था, ए वाई की वैल्यू निकालनी थी, क्या आ गई, ए साइन थीटा। अब ऐसी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस, बेस कितना है, ए एक्स, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए, क्या होता है ये, कोस थीटा। भेज दो उसको उधर, ए एक्स कितना आ गया मेरे पास, ए कोस ऑफ थीटा, ए एक्स भी आ गया। आगे मेरे पास ए एक्स की वैल्यू क्या आई, ए कोस थीटा। बस अब आपको क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई कंपोनेंट ए का जहां से वो थीटा बना रहा है, मान लो अगर ये एंगल थीटा बन रहा था, तो ये वाला क्या बनता, ये बनता ए कोस थीटा, और ये वाला बनता ए साइन थीटा। जहां पे थीटा क्रिएट हो रहा है हाइपोटेन्यूज वाला बेस के साथ, तो उसी को बेस मानेंगे, और वो होगा हमारे पास कोस वाला। जैसे यहाँ थीटा बना इसके साथ, तो ये ए कोस थीटा, और इसके अपोजिट वाला जो बनेगा वो बन गया ए वाई, मतलब कि ए साइन थीटा बनेगा हमारे पास, ठीक है। अगर ये यहाँ तो शिफ्ट कर लेते इसको, ये बन गए। हमने क्या किया था, ए इजिकल टू ए एक्स प्लस ए वाई था, तो हमारे पास जो अब ए आएगा वो आएगा ए कोस थीटा प्लस में ए साइन थीटा। अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ इसको, कैसे लिख सकते हैं, जो ए होगा वो ए कोस थीटा आई, एक्स एक्सिस में आई कैप, प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ये बन गया मेरे पास। ये हमने निकाल लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, और वेक्टर के। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए इसको।
चलिए और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस इसकी। अब जब क्वेश्चन करोगे तो और चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एफ एंड एफ नेट निकाल दो भाई, मेरे को क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है। तो जैसे डायग्राम में दिया है, ये एफ हो गया, ठीक है, यहाँ पे बना एंगल थीटा, तोड़ दो उसको, ब्रेक कर दो। हमें पता है एफ जो वेक्टर है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए एफ एक्स प्लस एफ वाई वेक्टर के अंदर ब्रेक होने वाला है। हमें पता है ये एफ एक्स बनेगा और ये एफ वाई बनेगा, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं इधर, और ये 90 डिग्री बनेगा, यही एफ वाई होगा। अब जो एफ एक्स होगा वो क्या बनता था, मैंने आपको बताया था जहां बेस के साथ एंगल क्रिएट हो रहा है वो कोस का होगा, तो क्या बनेगा, कोस थीटा, ठीक है। और ये वाला क्या बनेगा, साइन थीटा। तो क्लियर हो गया, यहाँ पुट कर दो। तो एफ एक्स जो मेरा बना वो बना एफ कोस थीटा, और जो एफ वाई बना वो बना मेरे पास एफ साइन थीटा, ये बन गया। और एफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, एफ कोस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, ये आ गया हमारे पास। मैंने को एफ को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इससे पहले आपको कुछ पार्ट ये लर्न करना है, ठीक है। अब देखिए, एक है साइन 53 डिग्री, ये वैल्यू आपको इम्पोर्टेंट है और याद हो जाएगी। साइन 53 डिग्री कोस 53 डिग्री, ठीक है। साइन 37 डिग्री कोस 37 डिग्री। अब ध्यान से देखिए आप, साइन 53 बड़ा है, पहले साइन का याद करो। अब पंडित पदरी प्रसाद, उसमें भी हमारे पास पहले साइन बता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन साइन 53 नंबर बड़ा है, तो कितना बनेगा इसका एंगल 53 पे 4/5 बनेगा, ठीक है। अब याद रखना, परपेंडिकुलर 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 अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया है, तो तुम ये एंगल सीधा सीधा बता सकते हो 53 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसमें आगे यूज होगा हमारे पास, हमने लिख लिया। और देखिए इस पे अब साइन 37 पे अगर जाएंगे तो बनेगा 3/5, छोटी वैल्यू। कोस में उल्टा हो जाएगा, 53 पे बनेगा 3/5, ठीक है। और 37 बनेगा 4/5। हम इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं अब, ठीक है। ब्रेक द गिवन वेक्टर। अब ए सेक्शन में मेरे को दिया हुआ है, एक बनाया मैंने सीधी, अब मेरे पास वेक्टर है एफ, ए मान लेते हैं ये, इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। अब हम वैल्यू से खेलेंगे, ठीक है। अब ये बना है 53 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर तोड़ना है। ए का ए एक्स बनेगा प्लस ए वाई बनेगा, पता है यही बनेगा। और एक्स एक्सिस से अलोंग एक्स से बना रहा है, ये जो रिजल्टेंट निकला ये एक्स से 53 एंगल बना रहा है। तो ए एक्स वाला क्या होने वाला है हमारे पास, कितना एंगल बनने वाला है 53, उसी को हम क्या लेने वाले हैं, कोस लेने वाले हैं। तो ए एक्स जो ये ब्रेक होगा हमें पता है ये ए एक्स बनेगा और ये वाला ए वाई बनेगा। अब इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, यही लिख लो, ए एक्स बनेगा ए कोस थीटा। तो ए एक्स ए कितना है 10 कोस 53 डिग्री लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ए एक्स क्या लिखा जाएगा 10 कोस 53 डिग्री इंटू में आई कैप लिख दिया, लिख दिया, ठीक है। अब ए वाई भी बता दो, बताओ सर आपने बोला ए साइन थीटा बनेगा, ए है 10, साइन का साइन, थीटा है 53 डिग्री, और ब्रेक हुआ है वो वाई के अलोंग, तो आएगा जे कैप। अब आपने बोला था सर रेक्टेंगुलर में इसको हम जोड़ देंगे, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 10 कोस 53 डिग्री इंटू में आई कैप प्लस में 10 साइन 53 डिग्री जे कैप, यही बनेगा।
जी अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 10 साइन 53 डिग्री बड़ा है पर वैल्यू आई कम, 3/5 इंटू में आई कैप प्लस में 10 इंटू में 53, अब बड़ा आएगी 4/5 इंटू में जे कैप, ये जाएगा 2 पे और ये जाएगा 2 पे, तो कितना बन गया भाई इसका 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और बना 14। सॉरी इसको जोड़ ही नहीं सकते भाई, ये आई कंपोनेंट है और ये जे है, तो बनेगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अच्छा अगर आपसे पूछे नेट भी निकाल के दिखाओ, ए नेट ही तो निकाला है हमने, ए नेट निकाल लिया हमने, क्या आया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये बन गया हमारे पास। और आपसे अगर कोई पूछ लेता ए नेट का मोड निकाल के दिखाओ, मोडलस मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, तो आपको पता है, आपको बताया है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा कितना बनेगा 4 4 कितना बनेगा 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, तो 2√2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये आ गया हमारे पास नेट 2√2 तुरु तुरु। एक क्वेश्चन आप करोगे बी पार्ट, अब क्या करना है, अब आपको करना है, मैंने दिया ये वेक्टर इधर, अब ठीक है कोई वेक्टर ए था जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन है, ठीक है, और इसको ओरिजिन से इसको ब्रेक करना है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब देखो ये वाला, ये ध्यान मत रखना यहाँ और यहीं पे ब्रेक होगा, नहीं भाई उसके पास की एक्सिस ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव में आएंगे, तो क्या हो गया, तो डायरेक्ट लिख देते हैं सर थीटा एंगल नहीं दिया, अगर सपोज करो ये एंगल होता 37 डिग्री तो क्या बनता सर, ये 37 डिग्री है तो सर ये हो जाएगा ए कोस 37 डिग्री, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर वाले में हो जाएगा ए साइन 37 डिग्री। हाँ जी होगा, यही होगा, जहां एंगल बना है उसके बेस के साथ कोस चलेगा, कर दिया। अब सीधा लिखो ए को ब्रेक किया, ए को ब्रेक किया, ए कोस 37 डिग्री आई कैप प्लस ए की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम सीधा, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 10 दी है, तो क्या बनेगा बोलिए 10 कोस 37 डिग्री प्लस 10 साइन 37 डिग्री जे कैप, और इसके लिए आएगा बेचारा आई कैप, ठीक है आई कैप। अब कर देते हैं वैल्यू पुट, अच्छा कंपोनेंट माइनस का y माइनस का x यहाँ आएगा, इसको हम करते हैं a इज इक्वल टू 10 कोस 37 डिग्री माइनस में आई कैप प्लस, ठीक है क्या आ जाएगा 10 को साइन 37 डिग्री माइनस में जे कैप, हो गया। अब इसको बाद में रीअरेंज करके सॉल्व कर लेना, ए बनेगा 10 37 डिग्री वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से ये दिख नहीं रहा 7, ये है 7 4/5 इंटू में माइनस का आई कैप 10 इंटू में 37 5 4/5 3/5 इंटू में माइनस का जे कैप, कर दो 2 पे गया जी, ये भी 2 पे गया जी, 8 हो गया माइनस का आई कैप प्लस का 6 हो गया जी माइनस का जे कैप, कर देते हैं ये जाएगा आगे माइनस का 8 आई कैप और माइनस का 6 जे कैप, हो गया जी, ये बन गया, हो गया आंसर। नेट निकालना है, दोनों का मोड करके कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 64 36 64 36 100 और 10 आंसर आ जाएगा, नेट निकालोगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं। अभी आपको सिंगल सिंगल समझाया, अगर दो दे दे मतलब कि सारे कंपोनेंट में दे दे, जैसे हम लिखते हैं
फाइंड ब्रेक द सीधा ब्रेक द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बनाया हमने, ठीक है, ये एक वेक्टर ये है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 न्यूटन, और एक वेक्टर है ये जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। अब इन दोनों वेक्टर्स को करना है ब्रेक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर ये 37 डिग्री है और ये दे दिया उसने 53 डिग्री, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही ब्रेक करना है, हमें पता है। ये इसके लिए ये एक्स ये वाला वेक्टर है जो, ठीक है, ये जो वेक्टर बना, आई होप इसका कलर हम लेते हैं गुलाबी साड़ी नीला लीला लाल लाल, तो हमें पता लग जाए। ठीक है, अभी हमने लिया, अब सीधा करते हैं भाई, क्या बनेगा, ये बनेगा ए एक्स इसके लिए। ठीक है, अगर मैं इसको लेट ए मान लेता हूं और ये बनेगा ए वाई। ठीक है, तो ये वाला क्या बनने वाला है 10 ए कोस थीटा, तो 10 कोस 37 डिग्री, और ये क्या बनेगा 10 साइन 37 डिग्री। सर आई कैप जे कैप साथ में लिख दो सर, ये प्लस का आई बनेगा क्योंकि बाद में मुश्किल ना हो, आई कैप और ये प्लस का जे कैप डी का। ठीक है, इसका काम तमाम, इसको हमने तोड़ मड़ोड़ दिया। अब आ जाते हैं हम इसकी बारी बेचारे की, इसको करते हैं। अब ये वाला वेक्टर इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव में ब्रेक होगा, तो हम बी मान लेते हैं इसको, ये बनेगा बी एक्स, ठीक है, और ये बनेगा बी वाई के अंदर ये वाला। अब वही होगा ए कोस थीटा, थीटा यहाँ बन रहा है, अगर यहाँ बन रहा तो यहाँ ब्रेक होता, तो क्या बनेगा बी, सीधा लिखते हैं 20 कोस 53 डिग्री, ठीक है, इनटू में माइनस का आई कैप। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये बनेगा 20 साइन 53 डिग्री जे कैप। दिख गया सबको, दिख गया जी, दिख गया, दो में ब्रेक हो गए। अब पहले लिख लेते हैं किसको, अब ध्यान से देखना, ये दोनों एक डायरेक्शन के अंदर हैं, ये दोनों होने वाले हैं ऐड, भाई ऐड कर देंगे, ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस वाला है, ध्यान से देखिए आई है वो आई है, तो करते हैं हमने। अब ध्यान से देखिए, अलोंग वाई एक्सिस के अंदर जो ब्रेक उसको ले लेते हैं, एक मेरे पास आ रहा है बी वाई प्लस ए वाई, ये वेक्टर आ रहा है तो जोड़ दो, क्या आ रहा है 20 साइन 53 डिग्री जे कैप ये तभी जोड़ रहा हूँ उसको मैं, प्लस वो भी प्लस में आएगा 10 साइन 37 डिग्री जे कैप। अच्छा भाई, इनका तो एक वेक्टर बनने वाला है, तभी जोड़ दो, एक वेक्टर बन जाएगा इनका, 20 इंटू में साइन 53 कितना होता है, बड़ा वैल्यू 4/5, जे कैप लिख लो, लास्ट में एक बार लिख लेंगे जे कैप, प्लस में 10 इंटू में 3/5, ठीक है, इंटू में जे कैप। अब कितना हो गया भाई, 4 पे गया 2 पे गया, कितना बन गया 4 4 जा 16 जे कैप, ठीक है, प्लस में 6 जे कैप, ये आ गया जे 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 माइकल जैक्सन है, जोड़ दो 16 और 6 कितना बन जाएगा 22 जे कैप। हाँ हाँ भाई, एक आ गया, कितना सरल हो गया, वेक्टर को ब्रेक कर दिया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हम लेते हैं, ये दिखेगा नहीं आपको, यही वाला point। अब वो अलग अलग जा रहा है, ये भी सॉल्व हो सकता है तो एक्सिस के अलोंग, एक बनेगा बी एक्स है ना, एक बनेगा बी एक्स प्लस में ए एक्स का कंपोनेंट था, जोड़ना है हमें तो भाई एक्सिस के अलोंग है, वो साइन के हिसाब से उसका माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं बी, अब लिख लो वैल्यू, ये बनेगा 20 कोस 53 डिग्री माइनस का आई कैप प्लस का
10 कोस, इसको हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, वो उधर है वो इधर है, दोनों वेक्टर अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा वो बी एक्स वेक्टर प्लस माइनस करना पड़ेगा हमें, मतलब कि एग्जैक्टली जो होगा बी एक्स माइनस ए एक्स होगा, ये करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, मतलब कि वो वेक्टर तो कोई भी पहले लिख लो, बड़ा वेक्टर वो है लिख लेते हैं 10 प्लस वाला, फिर ऐड ही हो जाएगा, ये माइनस ये करेंगे, माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे इसकी डायरेक्शन मत लो, या तो इसकी डायरेक्शन लोगे तब तो ऐड करो, तो इसकी वजह से माइनस यहाँ पे आने वाला है। अगर ये वाला माइनस कंसीडर नहीं करना है तब फिर सीधा ये माइनस ये करो, साइन मत लगाना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो मैं सीधा ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, 10 कोस 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री छोटा है तो वैल्यू क्या उतनी होगी, बड़ी होगी, और इंटू आई कैप होगा। अब क्या आ जाएगा -20, कोस 53 है तो छोटा होगा 3/5 और आई कैप हो गया। अब कर दो, 2 पे गया और ये गया 4 पे, तो कितना बन गया भाई हमारे पास 8 आई कैप माइनस में 12 आई कैप, कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया माइनस में माइनस का 4 आई कैप, वैल्यू बड़ी है, ये आ गया हमारे पास, निकल गया। अब सीधा लिखो जो कंपोनेंट बचे, आई लास्ट रिजल्ट। अब क्या करने वाले हैं, बस जोड़ दो, दो एक बना, टोटल ऐड करके लिख दो भाई, माइनस का एक तो बना आई, पहले आई कैप आता है मतलब एक्स एक्सिस, प्लस 22j बन गया। नेट निकालना है, क्या कर देंगे, नेट निकालने के लिए मतलब कि मोड कर देंगे, मोड ऑफ नेट, मतलब कि जो ऊपर वैल्यू आई है नेट टोटल, उसको क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर करके हम अपना आंसर निकालेंगे। ऐसे ये तो आपको पता ही है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। हेलो, हम चलते हैं नेक्स्ट हम करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से करने के लिए, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि कोसाइन का मतलब कि कोस का ही एंगल बनने वाला है, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, आपको ये पता है, ठीक है, कि अगर ये ए वेक्टर ब्रेक होगा तो ये बनेगा ए एक्स, ठीक है, ए कोस थीटा बनेगा, ठीक है, ये एंगल थीटा था, और ये ए वाई बनेगा, और ये बनेगा ए साइन थीटा बनेगा, ये और ये बनेगा। हमें इतना पता है, ए को रेक्टेंगल में ब्रेक करेंगे ए एक्स प्लस में ए वाई पता है, और इनकी हमने वैल्यू लिखते हैं, ए कोस थीटा में ब्रेक होता है प्लस ए, और डायरेक्शन के लिए आई कैप जे कैप हम वहाँ पे लिखते हैं, तो ये बनता है अलोंग एक्स एक्सिस component of A is A cos theta, along y axis component of A is A sin theta, ये बनता है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान देखिए, अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये पूरा कितना था, यहाँ से यहाँ तक का ये था 90, जब ये थीटा है तो ये कितना बनेगा 90 माइनस का थीटा, ठीक है, ध्यान हो गया। ये वाला बन रहा था हमारे पास ए एक्स और ये था हमारे पास ए वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला बना ए एक्स, जो मेरे पास बना वो बना ए कोस थीटा, बट अगर मैं इसको इसके वे में लिखूं ए वाई के कंपोनेंट में तो बनेगा ए साइन 90 माइनस थीटा,
ये आपको सबको पता है 90 माइनस थीटा नेक्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चेंज होने वाला है, ये बन जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा बन जाएगा हमारे पास। पर अगर मैं इसको क्या करने वाला हूँ, ठीक है, क्या करने वाला हूँ, मैं इसको लिखता हूँ, ये एंगल मैं मान लेता हूँ ये किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा अगर बीटा के बराबर है तो मेरे पास जो बीटा आएगा, जो थीटा आएगा वो आएगा 90 माइनस बीटा, यही बनने वाला है, 90 माइनस बीटा बनने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ ए वाई इज इक्वल टू ए साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसको हम लेट कर रहे थे, बीटा ही लेट कर रहे थे ना, और ये किस क्वाड्रेंट में चेंज हो जाता है, मैंने आपको बताया था कोस वाले में ही चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए कोस थीटा के अंदर। 90 माइनस थीटा वाला याद रखना है, ठीक है, किस में चेंज होगा, कोस थीटा, और इसको हम बीटा कंसीडर कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन बीटा, ठीक है, ए साइन बीटा, ये आएगा हमारे पास ए कोस के अंदर ही टूटेगा ये। आप ये ऑलरेडी पहले से कोस था, ये वाला कंपोनेंट ए एक्स ए कोस थीटा बनेगा, ये वाला क्या बन रहा था, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, 90 माइनस थीटा ऐड कर लिया इसको, अगर ये वाला सेक्शन थे, मैंने इसको क्या मान लिया, ये वाले पार्ट को बीटा मान लिया, तो मेरे पास यहाँ से जो थीटा ये निकलेगा ये बनेगा 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। अब ये वाला जो सेक्शन है ये होने वाला है हमारे पास चेंज, इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला सेक्शन, ये जो कंपोनेंट है ये ब्रेक हो जाएगा ए कोस थीटा के अंदर। अब मैंने यहाँ आगे लिखा है 90 माइनस बीटा, ये वाले में चेंज होगा, तो क्या बनेगा, ए कोस बीटा बनेगा, ठीक है। ऐसी जेड एक्सिस के अलोंग भी लिख सकते हैं हम, और ए जेड वाला क्या बनेगा, वो अल्फा बीटा, इसको मान लेंगे अल्फा, ये हो गया बीटा, और लास्ट वाला क्या बनेगा, ए कोस गामा। एक हो गया ये, ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास ये, और ए एक्स वाला आपके लिए क्या बन जाएगा, ए कोस अल्फा, ये हो गया ये हमने ब्रेक करना है इसके अंदर। तो अब लिख लेते हैं, अब इसकी स्टोरी लिख लेते हैं। ए मेक एन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कोस अल्फा, ठीक है। दूसरा पार्ट, ए मेक्स एन एंगल विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्या बनेगा, कोस बीटा। ए मेक्स एन एंगल विद पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्या बनेगा, कोस गामा। यही था डायरेक्शन कोसाइन। देखो कोस ही कोस आ रहे हैं, सिंपल सा है। ए का कंपोनेंट 3 में ब्रेक होगा, एक्स में तो ए कोस अल्फा, वाई में ए कोस गामा बीटा, और लास्ट में गामा। ये ध्यान रखना, ये क्वाड्रेंट वाला चेंज हो जाएगा, ऐसे ही जेड वाला भी चेंज हो जाएगा, बस हमें ये पता होना चाहिए। तो इसको हमने 3 में ब्रेक किया, ए को ब्रेक कर दिया 3 पार्ट के अंदर, ए एक्स वाला, ठीक है, ए वाई वाला, और ए जेड वाला। तो कोई भी वैल्यू आई कैप जे कैप और के कैप मिलेगी हमारे पास इसमें, ठीक है, और हमने इनको ब्रेक कर दिया। क्या लिखा, ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखा हमने इसको, इसका जो ब्रेक किया था वो बना था ए कोस अल्फा प्लस ए कोस बीटा प्लस ए कोस गामा। ये हो गया हमारे पास तीनों। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमें ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब क्या करना है, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा निकालना है। किसके अलोंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में 2 सेक्शन निकालते थे, हम लिखते थे ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई वैक्टर, 2 वाले पार्ट में, और हमें पता था जो ए बनता था ए कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा, ये बनता था।
बट इसमें हम 3 वाला सेक्शन लेके चल रहे हैं। हम इसमें लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये बना रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते थे, इसमें जो ए कोस थीटा निकाला था, हमने निकाला था ए एक्स अपॉन ए, आपको याद होगा, ए को उधर भेज देते तो कोस थीटा बनता था, तो ए एक्स निकाल के हम ए कोस थीटा ऐसे निकाल लेते थे, और ए वाई बनता था, ऐसे ही निकलता था ये। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है, हमारे पास दिया ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये है हमारे पास। अब इसको कंपेयर कर लो पहले, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, हो गया भैया कंपेयर, पता लग गया हमें ए एक्स कितना है, ए एक्स कितना है 3, आई कंपेयर करेंगे 3 बनेगा, तो ए वाई कितना है हमारे पास 4 लिखना है, लिख लो जे कैप, और हमारे पास ए जेड कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 5 बन गया। अब ए एक्स अपॉन ए तो हमारे पास बनने वाला है कोस अल्फा, ठीक है फर्स्ट। दूसरा ए वाई अपॉन ए क्या बनने वाला है, ए एक्स अपॉन ए उधर चला जाएगा तो ए एक्स निकाल लेंगे, बट ए एक्स भैया निकालना नहीं है हमें, हमें तो कोस अल्फा निकालना है। अगर कोस अल्फा निकालना है यहाँ से तो ए को उधर भेजना पड़ेगा, ए एक्स अपॉन ए करना पड़ेगा, तभी हम कोस अल्फा निकाल पाएंगे। अगर कोस बीटा निकालना है तो क्या करेंगे, जो इसका ए था आगे वाला ना ब्रेक, उसको ए वाई अपॉन ए करना पड़ेगा, जैसे इसका ये वाला सेक्शन हमने ब्रेक किया था, है ना, तो ए को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये इसलिए ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कोस अल्फा निकल जाएगा, ए वाई अपॉन ए कोस बीटा बनेगा, ठीक है। और थर्ड नंबर पे ए जेड अपॉन ए हमारे पास क्या बनेगा, कोस अल्फा बीटा और गामा बनने वाला है, बहुत इजी है, ठीक है। अब पुट कर लो सीधा, ए एक्स कितना है हमारे पास 3, अब ए कैसे निकालोगे, ए कैसे निकालना है, ए कैसे निकालना है, ध्यान रखो, आपको मैंने बताया था अगर मोड बना हो या मोड भी नहीं बना हो तो इसका मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड, ए का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या बनेगा 3 3 जा 9, सीधा करो इसको, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना बन गया हमारे पास 3 3 जा 9, 16 और 25, 16 25 ये बनेगा, 25 प्लस 25 कितना बन गया 50, ठीक है 50 बन गया हमारे पास, रूट 50 बाद में सॉल्व कर ले, 3 आ गया। अब इसके साथ हम एक्स एक्सिस का है तो आई कैप लिख लिया, ठीक है। ए कितना है हमारे पास रूट 50, जी आ गया हमारे पास, क्या आ गया कोस अल्फा निकाल लिया हमने, वेरी गुड। अब इसके बाद कोस बीटा में क्या करना है, ए वाई कितना है हमारे पास, चेक करो, ए वाई है 4 जे कैप रूट में 50 आ गया जी कोस बीटा, डायरेक्शन को साइन निकाल रहे। लास्ट कितना है हमारे पास 5 के कैप डिवाइड बाय में 50 का रूट, ठीक है, आ गया कोस ऑफ, आ गया हमारे पास, हमने तीनों पार्ट निकाल लिए। एक ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास, एक ये निकल गया हमारे पास। कोस निकालते कैसे हो, देखो कोस अल्फा निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए एक्स अपॉन टोटल रिजल्टेंट निकाल देंगे जो वेक्टर दिया है, बीटा वाले में साइन वाले में जाके बनता है, इसमें हमने करना पड़ेगा ए वाई, ये बनता है जेड एक्सिस के साथ, ये एंगल बनता है मेड विद एक्स एक्सिस, याद रखना है एक्स एक्सिस। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये तो कोस है तो एक्स एक्स नहीं भाई, एक्स नहीं आएगा, और ये बनता है मेड विद वाई एक्सिस, ठीक है, और ये बनता है मेड विद जेड एक्सिस। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए आप क्वेश्चन को। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और ये जो आप करने वाले हैं ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। हमें पता है, ये देखो कोस स्क्वायर अल्फा अगर स्क्वेयरिंग करें प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाए डायरेक्ट आए तो ये 1 होता है। अब ये 1 होता कैसे है, ये 1 होता कैसे है, हमें पता है कोस वैल्यू पुट कर दो, हमें पता है कि कोस
अल्फ़ा जो होता है वो ए एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है। कोस बीटा ए वाई अपॉन ए होता है, और कोस गामा ए जेड अपॉन ए होता है, ये होता है। स्केयर है तो स्केयरिंग, यहाँ स्केयर करेंगे तो ये स्केयर लग जाएगा, यहाँ लगाओ सॉरी यहाँ पे, और ये बनेगा स्केयर यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या बनेगा, ए स्केयर एक्स अपॉन में ए स्केयर, पूरी अल्फ़ा की वैल्यू ही है ये, प्लस ए स्केयर वाई अपॉन में ए स्केयर, प्लस ए स्केयर जेड अपॉन में ए स्केयर इज इक्वल टू निकालना है हमें, यही निकालना है। तो अब एक इक्वल होता है, अब कर देते हैं इसका एलसीएम, जो भी सोल्व करना है। नीचे क्या आएगा सोल्व करने के बाद, ए स्केयर आएगा, और बचेगा क्या, ए स्केयर एक्स प्लस ये स्पेसिफिक है, पैर में आएगा इसके, ए स्केयर जेड, ये बनेगा। अब आप ध्यान रखना, ठीक है, ए एक्स स्केयर, अभी तुम्हें ये याद है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होता है, याद है सबको, ये पता है। और स्क्वायर करेंगे तो भी ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस ए वाई स्क्वायर जे कैप प्लस ए जेड स्क्वायर के कैप, ये बनने वाला है। तो इस सब की वैल्यू क्या है, ए पुट कर सकता हूँ, मेरे को हेल्प हो जाएगी। ए स्क्वायर यहाँ पे मैं चला रहा हूँ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू में, हाउ, कैसे एक आ रहा है, ठीक है, ये कर दिया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेम है वैल्यू, कट के क्या आ जाएगा 1, हो गया प्रूफ। बल्कि इन सबको सोल्व करने के बाद अब तुम्हें भी प्रूव हो गया अल्फा प्लस को स्क्वायर बीटा प्लस को स्क्वायर गामा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल ही होगा, हो गया। ठीक है सर, ये पता लग गया। सर हमें ट्रिग्नोमेट्री तो आती नहीं है, अगर वो इसकी जगह साइन करके दे दे तो हम कैसे करेंगे, साइन करके दे दे तो क्या करेंगे, चलो वो भी करवा देता हूं। अगर तुम्हें दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा, पूछ ले अगर, तो हमें पता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है, ठीक है, 1 होता है हमारे पास। अगर आप बोल रहे हो इसको साइन में, साइन इसको लिखना साइन की फॉर्म में, राइट द आंसर इन साइन फॉर्म, कर देते हैं भाई। देखो अब तुम्हें याद होगा कोस स्क्वायर थीटा, इतना तो याद है भैया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा, साइन उधर चला आएगा। मेरे को कोस की वैल्यू चाहिए है ना, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आ तो गई मेरे पास, कोस स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है, 1 है। देखो बहुत इजी याद करना है, जब इसको सोल्व करके 1 आ रहा है तो इसका भी 1 1 1 निकल के उधर जाने वाला है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो ये प्लस ये प्लस, अब क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। अब 1 2 और हो गया 3, ये 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का उधर चला जाएगा, तो कितना बन गया, बन गया 3 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस में साइन स्क्वायर बीटा माइनस में साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 हो गया। 3 को भेज देते हैं उधर, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस
3 भैया ये आ गया 3, इसका इकट्ठा करके 1 1, तो कितना बन गया माइनस का 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अल्फा बीटा गामा और माइनस का 2 बचा। अगर मैं यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लूँ तो हटा सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लो, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस तो यहाँ बनेगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये माइनस कॉमन यहाँ से, ये वाला माइनस को कैंसिल कर देगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हो गया 2 होता है, याद रखना है ये। तो हमने डायरेक्शन, कोसाइन, कंपोनेंट, क्वेश्चंस भी कर लिए, वेक्टर को कैसे ब्रेक करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और अब आपको क्या करना है, बस एक लास्ट सेक्शन रह गया है इसका वेक्टर का, वेक्टर 5th पार्ट में हम इसको ख़त्म करने वाले हैं, और जो कि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, कंपोनेंट कैसे निकालेंगे ए एक्सिस के अलोंग। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जब आप पढ़ोगे तभी तो आप कुछ बनोगे, ठीक है, नहीं तो आप कुछ नहीं बनोगे, ऐसी चोरी डकैती करोगे। तो ध्यान से देखिए, जितना हम पढ़ेंगे हमारे लिए ही है, अच्छी जॉब पा सकते हैं, अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं और अपनी भी कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना पढ़ाया है, इतना हमारे लिए मतलब कि काम करते हैं बेचारे वो, तो हमारा भी एक कुछ बनता है उनके लिए, जो उन्होंने हमारे लिए किया, कि हम उनको पे बैक कर सकें उन चीज़ के लिए। तो जय हिंद, धन्यवाद।